علیکم، माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। दौरान हमल सीधा लेटना ठीक है या सीधा लेटना चाहिए, या एक हामला औरत सीधा जो है वो लेट सकती है या नहीं, उसकी वजह से उसके बच्चे की हरकत पे या जो है फीमेल पे किसी किस्म का कोई असर तो नहीं, आज हम इस पे बात करेंगे। जब भी एक बच्ची को हमल होता है तो उसकी जाहिर बात है प्रेगनेंसी एक टफ जर्नी है, 9 मंथ्स का टफ जो है एक सफर होता है, तो जिसमें बच्चियां कहते हैं कि हमारे कमर में दर्द है, टांगों में इचवी है, इतनी तबीयत खराब है कि कोई भी पोस्चर हो हम जो है वो अच्छा फील नहीं करते, हमें नींद नहीं आती, हम लेट नहीं सकते सीधा दायां बायां, तो हमें काफी मुश्किल का सामना होता है। तो जो प्रेगनेंसी है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, उससे अगले चौथा, पांचवा, छठा जिसको हम कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और सातवां, आठवां, नौवां जिसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि जो यूट्रस है वो पेल्विक बोन से नीचे होता है और उसका बेबी का साइज भी नहीं होता। फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर जो बच्ची है वो कोई भी पोजीशन लेती है सोने की तो उसमें उसको कोई भी मसला नहीं होता। जाहिर बात है बेबी का साइज नहीं होता, एब्डोमेन जो है वो प्रोट्रूड नहीं होता, तो वो आसानी जो है कोई पोस्चर भी ले सकती है और वो इतना जो है वो टफ उसकी फीलिंग भी नहीं होती रिगार्डिंग स्लीपिंग के मैं बहुत तंग हो रही हूँ। सीधा लेटना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, ना वो मुश्किल महसूस करती है। जैसे जैसे हमल बढ़ता जाता है, चौथा, पांचवा, छठा महीना, और बेबी का साइज ग्रो होने लगता है, बेबी जो है वो वेट पकड़ने लगता है, उसका साइज बढ़ने लगता है, साथ साथ एब्डोमेन प्रोट्रूड करने लगता है। यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूंगी एंड ऑफ 6 मंथ, 7, 8, 9 ये तो मंथ्स है जिनमें बेबी एकदम जो है वो जो है साइज पकड़ मतलब उसका जो मसल मैस है वो बढ़ता है और उसका साइज एकदम बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर मदर सीधा लेटे तो क्या हो सकता है? जो फीमेल की बॉडी में शरियाने हैं अहम, स्पेशली मैं नाम लूंगी इंफीरियर वेना केवा का, क्योंकि वो काफी सुपरफिशियल पड़ी होती है। नो डाउट जब बच्चे का वजन होता है 3.5 किलो, 2.5 किलो, साथ में आवल का जो लाइकर होता है उसका वेट होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो वेट उन पे प्रेशर डालता है इंफीरियर वेना केवा पे, तो ऑटोमेटिकली फीमेल को जो है डिस्निया फील होता है, उसका सांस उखड़ने लग जाता है, उसको मुश्किल होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, फिर वो उठ के बैठ जाती है। इसलिए एटलीस्ट 7, 8, 9 मंथ इसमें तो बिल्कुल भी सीधा लेटना रिकमेंडेड ही नहीं है मेडिकली, क्योंकि बच्चियां बहुत तंग हो रही होती हैं हर पोस्चर में, तो तंग आगे सीधा लेट जाती हैं, जिसकी वजह से उनको फिर घबराहट, बेचैनी, सांस का उखड़ना बहुत ज्यादा कॉमन है, नॉर्मल है। अब जो है बच्चियों को फिर कौन सा पोस्चर लेना चाहिए अगर वो सीधा नहीं लेट सकती? पहले तो 4-5 महीने तो वो सीधा लेट सकती हैं, उसके बाद उनको चाहिए वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन लें और टांगों के बीच में वो पिलो जरूर लें, जैसे कि डेमो में शो हो रहा है। ये एक आइडियल पोजीशन है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को जो है वो अडेप्ट करनी चाहिए कि अगर वो इस पोजीशन में अगर वो लेटेगी तो वो तंग नहीं होगी। वैसे जो है नो डाउट प्रेगनेंसी एक टफ जर्नी है और फीमेल जो है वो काफी जो है इस टाइम पीरियड में जो है काफी वो उसको मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने भी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। ये अक्सर फीमेल्स को मैं कहती भी हूँ कि जो है अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा दिया है, क्योंकि इसमें ये एक मुश्किल सफर है, एक टफ जर्नी है, लेकिन उसमें आपको औलाद की शक्ल में एक बहुत खूबसूरत बेटा या बेटी, एक नेमत या रहमत आपको मिल जाती है, जिस वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो एक हैप्पी हेल्दी मैरिड लाइफ होती है। इसलिए बच्चियों ने ये टाइम पीरियड जो है हमेशा डॉक्टर के मशवरे से आप चलें, ताकि अगर आप डॉक्टर के मशवरे से चलेंगी तो आपके बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगी कि आपने किस तरह लेटना है, किस तरह खाना है, किस तरह आपने चलना है, और जो है ताकि जो है ये सफर आपका जो है कुछ आसान हो जाए। थैंक यू सो मच।